नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। आज 28 फरवरी 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के कर कमलों द्वारा भारत राष्ट्रीय समेकित नासीजीबी प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रसार की विधानसभा क्षेत्र राजपुर खुदुर मैदान में प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रसार भवन उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली, सुश्री शोभा करंदलाजे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हिमांशु पाठक डीआर एवं महानिदेशक भाग क्रय ऐप, डॉक्टर सुभाष चंद्र निदेशक भाग क्रय ऐप, उप निदेशक तिलकराज शर्मा, क्षेत्रपुर विधानसभा समस्त भाजपा सदस्य एवं भवन प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। अनुसंधान केंद्र से NCIPM आप सभी का स्वागत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस नीचे रहना भैया, नीचे नेशनल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री कैलाश चौधरी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जी अभी हमारे साथ थे, लेकिन उनको मैंने आगे जाने के लिए कहा, क्योंकि इसके बाद ICR में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारी बोर्ड की मीटिंग है और उसमें भी भाग लेना है। इसलिए डॉक्टर हिमांशु पाठक जो हमारे DG हैं वो यहाँ से चले गए। डॉक्टर तिलकराज शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और यहाँ उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों और दक्षिण दिल्ली के आप सभी प्रमुख कार्यकर्ता मित्रों, प्रबुद्धजन, दिव्य भक्त सज्जनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले तो इस संस्थान को देश भर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, इस शुभकामना के साथ यहाँ के जनता को समर्पित करता हूँ। और यहाँ की जनता के माध्यम से लगातार इस संस्थान को जो सहयोग मिलेगा उससे पूरा देश को लाभ मिलेगा, ऐसा मैं आशा रखता हूं। किसी भी स्थान में जब कोई संस्था होती है तो उसमें स्थानीय नागरिकों की, चाहे उससे जुड़े हो या ना हो, उसकी एक भूमिका होती है, क्योंकि उससे एक वातावरण और उस वातावरण का लाभ सभी को मिलता है। जाने अनजाने 70 के दशक में जब हमें इस बात का एहसास हुआ, नागरिक क्षेत्र में या आबादी के दृष्टि से एक कमी महसूस हुई कि अनाज जिस आवश्यकता के साथ देश की जनता के लिए होना चाहिए वो उसमें कमी है, आयात करके या ऐसी स्थिति से हम मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और तब इस देश में हरित क्रांति के नाम से हमने एक नया अभियान चलाया और हरित क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते हमने इस बात का
जो मूल्यांकन करते हुए बढ़ना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं रख पाए। और परिणाम ये हुआ कि आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस जमीन से हम अन्न उपजाते हैं उसको हम जहरीला भी बना रहे हैं। वो खाद्यान्न हमें नुकसान के तरफ ले जाए, ये मानव सभ्यता का प्रगति का मानक नहीं हो सकता। और इसलिए ऐसे समय में देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र भाई मोदी। कि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर तो जरूर बने, खाद्यान्न में हमें किसी विदेशी अनाज के माध्यम से आश्रित होकर के नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि खाद्यान्न में जहरीली पदार्थ न हो, पौष्टिकता हो और भारत के रहने वाले तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य अच्छी हो, जीवन आयु अच्छी हो और प्राचीन जीवन पद्धति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करे, इसके लिए मानक का निर्धारण करना जरूरी है। और इसलिए अब ये जो आप संस्थान देख रहे हैं, इस संस्थान का पेस्ट मैनेजमेंट इस दृष्टि से नहीं है कि कितना आप पेस्ट मैनेज करेंगे, वो तो करना ही है, साथ ही साथ ऐसे रिसर्च के माध्यम से ऐसे सीड्स, बीज तैयार करें जिसमें हमें पेस्ट की आवश्यकता कम से कम पड़े और जिसे हम भारत माता कहते हैं, उस धरती की, उस मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसे हम बनाए रखें, क्योंकि यही हमारा जीवन का आधार है। इस स्लोगन के साथ, और ये मात्र स्लोगन नहीं, इन भावों के साथ जो प्राचीन काल से हमने धरती को, जमीन को एक भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में नहीं देखा। भारत को, इस धरती को हमने मां का आंचल, और इसलिए हम हमेशा गर्व महसूस करते हैं जब भारत माता की जय बोलते हैं। क्यों? एक माँ के उदर से हम पैदा होते हैं तो दूसरा धरती माता, भारत माता अपने गोद में ले लेती है, भारत माता की, और उसी धरती में हमारा अस्तित्व। अब सवाल यह है कि इस धरती, जहां जिन्होंने हमें गोद में लिया, उस धरती की रखवाली की जिम्मेदारी कैसे? उस धरती के प्रति हमारा दायित्व क्या है? आज हरित क्रांति के माध्यम से बहुत सारे राज्य में ऐसे दिख रहे हैं जहां जल स्तर नीचे चला गया, धरती की रोदन सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है, थक चुकी है, और जिसके कारण उपजा तो रही है, लेकिन आज कई तरह के संकटों से, आज कई राज्य ऐसे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं इसमें, लेकिन वहां की धरती इस तरह के अन्न उपजा रही है जो वहां के लोग तो उससे आक्रांत है, और भी लोग आक्रांत होते जा रहे हैं, और भी लोग उससे परेशान हैं। पर हम क्या करें? हमारे सामने विकल्प क्या है? ये रोने का काम पिछले सरकारों ने, 10 वर्षों के पहले के आंकड़ों को जब आप देखेंगे, उस समय की चर्चा को, चाहे पार्लियामेंट में हो या जनता के बीच में हो, एक बेबसी का रोना रोते थे।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहा कि भारत को अपने पुरुषार्थ के बल पर जीना चाहिए और अपने को विश्वास रख करके अपनी धरती माता का सेवा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कहां, किस समय, कितना, कैसे हम खुद से इसका मुकाबला करते हुए इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। और एक तरफ जहां उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कि किसान खुशहाल रहे, राष्ट्र की माताएं बहनें खुशहाल रहे, युवाओं को नए तरीके से जोड़ा जाए, अवसर मिले, और जो देश में आजादी के 75 वर्षों तक गरीबी रेखा के नीचे मुकाबला करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे, उनको हम गारंटी दे, उनको हम सुरक्षा दे, उनको हम अवसर दे। इस बात का संकल्प सामूहिक रूप से लेते हुए हम विविध क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से, क्योंकि इनोवेशन हर स्तर पर होता है, सामाजिक उन्नयन के लिए समाज अपने आप में सारी चीजों को ध्यान में रख करके परिवार अच्छी हो, समाज अच्छी हो, इसके बारे में सोचता है तो धरती हमारी अच्छी हो, फसल हमारा अच्छा हो, किसान हमारा खुशहाल हो। इसके लिए हम सब मिलकर के सोचे तो यह जो प्राचीन सभ्यता है, जहां धरती माता वहीं हमारी माताएं बहनें, मातृत्व शक्ति, नारी शक्ति, जहां एक तरफ पार्लियामेंट में आपके समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए संदेश दिया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके कि तमाम महिलाओं को समान रूप से अधिकार कैसे मिले, यह सुनिश्चित करने का काम, जिसको पिछले 30 वर्षों से लोगों ने लटका के रखा था, वो पारित हुआ।